हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक जीडीपी पे मैं सिलेक्टेड हूं, तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो गाइस, सभी जीडीएस कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी यहाँ पे खुशखबरी मैं लेके आया हूँ कि जो हमारा प्रमोशन प्रोसेस है, जीडीएस से जो हम लोगों का प्रमोशन शुरू होता है, उस प्रमोशन प्रोसेस में यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आज जो है 12 जून है, तो आज की जो है ऑफिशियल लेटर भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि जो कौन कौन से बदलाव हुए हैं। खासकर जीडीएस से जो एमटीएस में जो है अभी तक 3 साल में होता था प्रमोशन, लेकिन अब उसको घटाकर जो है 2 साल कर दिया गया है। और अगर जीडीएस से आप लोग पोस्टमैन या फिर मेल गार्ड का एग्जाम देना चाहते हो, प्रमोशन लेना चाहते हो, तो उसके लिए अभी तक 5 साल था, लेकिन उसमें जो है 1 साल की कटौती करके 4 साल कर दिया गया है। और एमटीएस से जो पोस्टमैन के लिए हम लोग 3 साल वेट करते थे, उसको जो है अब 2 साल में ही कर दिया गया है। यानी 1 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है तीनों पोस्टों के लिए। तो पूरा क्या है न्यूज मैं आप लोगों को सामने पूरा लाइव लेटर के साथ आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देख सकते हो आप लोग, ऑफिशियल लेटर है और आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा। यहाँ पे अधूरी जानकारी मैं नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी जिसमें कि जो है पूरी जानकारी यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। कुछ लोग कुछ बता रहे हैं, कुछ लोग कुछ बता रहे हैं, तो खैर वो बात हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग प्रॉपर तरीके से पूरा ए टू जेड डिस्कस करेंगे, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस की रिकॉर्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो देखिए, सबसे पहले आप सभी जीडीएस कर्मचारी, जितने भी हमारे जीडीएस कर्मचारी हैं, सभी जीडीएस साथियों के लिए खुशी की खबर यह है कि वर्ष 2024 की एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड परीक्षा हेतु न्यूनतम सेवा अवधि में 1 वर्ष की छूट दी गई है। यानी कि जो हमारा जो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होता है प्रमोशन के लिए, उसमें जो 1 साल की छूट दी गई है। ठीक है, अब एमटीएस के लिए 1 जनवरी 2024 को 2 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले और पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए 4 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले जीडीएस इस भर्ती के लिए योग्य होंगे। अभी पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 12 जून 2024 की ऑफिशियल लेटर है, आप लोग देख सकते हो। सब्जेक्ट सबसे पहले देख लीजिए कि फिलिंग अप वैकेंसीज ऑफ एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड फॉर 2024 वैकेंसी ईयर। कहने का मतलब ये है कि जो 2024 वैकेंसी ईयर है, इसमें जो है एमटीएस और पोस्टमैन और मेल गार्ड तीनों पोस्टें के लिए वैकेंसी के रिगार्डिंग ये जो है या लेटर इशू किया गया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मुद्दे की बात ये करते हैं। मुद्दे की बात ये, सबसे तीनों पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा मतलब रिलैक्स होकर समझना, तीनों पॉइंट अलग अलग हैं। सबसे पहले हम लोग नीचे वाले पॉइंट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जीडीएस विथ 2 ईयर ऑफ सर्विस एज ऑन सर्कुलर डेट शेल बी एलिजिबल फॉर द अपेयरिंग इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लिमिटेड टू जीडीएस फॉर रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ एमटीएस। कहने का मतलब ये है कि कोई भी जीडीएस कर्मचारी है, अगर उसका जो है 1/1/2024 तक, 1 जनवरी 2024 तक अगर किसी जीडीएस का 2 साल कंप्लीट हो रहा है, तो वो जो है अब एमटीएस के एग्जामिनेशन के लिए वो फॉर्म फिलअप कर सकता है और प्रमोशन ले सकता है। यहाँ पे डेट ध्यान में रखना, 1 जनवरी 2024 यहाँ पे डेट तीनों में दी गई है कि 1 जनवरी 2024 तक अगर मान लो किसी का 2 साल कंप्लीट हो रहा है एज ए जीडीएस काम करते हुए, तो वो जो है एमटीएस के लिए एलिजिबल है। ठीक है, दूसरा नंबर हमारा पॉइंट है कि अगर कोई भी जीडीएस कर्मचारी जिसका जो है 1/1/2024 तक 4 साल पूर्ण हो गया है, इसके बाद का नहीं लिया जाएगा। अगर मान लो कि 1 जनवरी 2024 के बाद अगर उसका 4 साल पूरा होता है या फिर 2 साल पूरा होता है, तो उसको वहां पे जो है मौका नहीं दिया जाएगा। उसी लोगों का यहाँ पे मौका दिया जा रहा है जिनका जो है यहाँ पे 1 जनवरी 2024 तक 4 साल पूरा हो रहा है या फिर 1 जनवरी 2024 तक 2 साल कंप्लीट कर चुका हो, तो उसी को यहाँ पे मौका दिया जा रहा है। बाकी अगर बाद में वो लोग पूरा करते हैं तो उनके लिए ये मौका नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो जीडीएस टू एमटीएस के लिए 2 साल कर दिया गया है और जीडीएस टू पोस्टमैन या फिर मेल गार्ड के लिए 4 साल कर दिया गया है। अगला पॉइंट हमारा ये है कि एमटीएस विद 2 ईयर सर्विस एट द सर्कुलर डेट एलिजिबल फॉर द अपेयरिंग इन द लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ पोस्टमैन या मेल गार्ड। कहने का मतलब ये है कि एमटीएस, अगर कोई भी एमटीएस कर्मचारी है, तो अगर वो जो है पोस्टमैन और मेल गार्ड का एग्जाम देना चाहता है, तो उसके लिए 2 साल कर दिया गया है। अभी तक क्या था, पहले क्या था, इसके पहले आज की ये नोटिस के पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि अगर कोई भी जीडीएस कर्मचारी है, वो जो एमटीएस का प्रमोशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए 3 साल था, लेकिन इसमें 1 साल की कमी करके अब 2 साल कर दिया गया है।
अगर कोई भी जीडीएस कर्मचारी है वो जो है मेल गार्ड या फिर पोस्टमैन या फिर मेल गार्ड का एग्जाम देना चाहता था, तो उसके लिए 5 साल था अभी तक, लेकिन उसमें जो है 1 साल की कटौती करके अब 4 साल कर दिया गया है। अगर कोई भी एमटीएस कर्मचारी है जो कि पोस्टमैन और मेल गार्ड का पेपर देना चाहता है, एग्जाम देना चाहता है, तो उसके लिए 3 साल था, लेकिन उसमें 1 साल घटा करके 2 साल कर दिया गया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 1 साल का आपको जो है छूट दिया जा रहा है इस वर्ष से। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों की मैंने अलग-अलग समझा दिया। और एक मुद्दा ये है कि 1 जनवरी 2024 तक अगर वो जो है कंप्लीट कर रहा है, इतना साल कंप्लीट हो रहा है, तभी वो जो है एलिजिबल है। अगर 1 जनवरी 2024 के बाद अगर वो जो है पूरा कर रहा है, तो वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सुनने में आप लोगों को ये आ रहा होगा कि ये केवल और केवल 2024 के लिए है, उसके बाद ये रूल फिर से खत्म कर दिया जाएगा और जो 2025 में जो वैकेंसी आएगी वो जो है पुराने रूल के अकॉर्डिंग आएगी। यानी कि जीडीएस टू एमटीएफ 3 साल, जीडीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड 5 साल, एमटीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड 3 साल, ये पुराने रूल हैं। तो कह रहे हैं कि यही रूल फिर से लागू कर दिया जाएगा ये 2024 वैकेंसी ईयर के बाद 2025 में जब भी वैकेंसी आएगी तो पुराना रूल फिर से लागू कर दिया जाएगा। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जितना भी नोटिफिकेशन आया हुआ है, आपके सामने जो लेटर आया हुआ है, उसमें ऐसा कोई भी पॉइंट मेंशन नहीं है। मैंने ए टू जेड एक एक चीज पढ़ लिया है, उसमें कोई भी ऐसा पॉइंट मेंशन नहीं है कि ये जो आया हुआ है लेटर वो केवल और केवल 1 साल यानी 2024 के लिए ही केवल और केवल मौका दिया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक इसमें कोई भी ऐसा मेंशन नहीं है कि ये केवल और केवल 2024 के लिए रूल है, उसके बाद फिर 2025 में बदल कर फिर उसी को जो है पुराना वाला रूल कर दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन एक पॉइंट ये है, तीसरा नंबर पॉइंट हम लोग देखते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसलिए इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज फर्दर डिसाइडेड दैट एनी वैकेंसी दैट मेनी रिमेन अनफिल्ड आफ्टर द एग्जामिनेशन अपॉइंटमेंट प्रोसेस for 2024 vacancy year incompleted will be reported to staff selection commission for remaining candidate through the open recruitment examination conducted by them. Therefore circle are advised to complete the examination appointment process for 2024 vacancy year at year list so that information on unfilled vacancies in readily available for reporting as एंड वी आस्क्ड बाय द एसएससी इन 2025 ईयर 2025। कहने का मतलब ये है कि जो ये 2024 वाला जो ये ईयर चलाया जा रहा है, जो इसमें बदलाव किया गया है, इस बार जो एमटीएस के लिए जो भी पोस्टें निकलेंगी 2024 में, जो भी प्रमोशन होगा वो तो ठीक है, जितनी भी वैकेंसी भरना होगा, फिलअप होना होगा, वो फिलअप हो जाएंगे क्योंकि वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा खाली है, इसीलिए यहाँ पे छूट दिया गया है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि 2024 के बाद यहाँ पे क्या होगा कि 2025 में जो है एमटीएस की जो पोस्ट है, जितनी भी पोस्टें खाली रह जाएंगी 2024 में तो जितनी भरेंगी, उसमें मान लो कि 2024 वाला एग्जाम होने के बाद, प्रमोशन होने के बाद फिर भी कुछ पोस्टें खाली रह जाएंगी, तो उन पोस्टों का या फिर जो नई पोस्टें हैं उन पोस्टों का जो हमारा वो है वो जो है एसएससी को दे दिया जाएगा। एसएससी 2025 में यानी कि 2025 में एसएससी को पूरा थमा दिया जाएगा, जो कि ओपन रिक्वायरमेंट होता, अभी तक पहले भी होता था, वो भी चालू रहेगा। लेकिन इस मतलब अगली बार 2025 में जितनी भी वैकेंसी खाली रह जाएंगी, बची रह जाएंगी, उसको जो है 2025 में एसएससी के थ्रू जो वैकेंसी हमारा निकलती है ओपन के थ्रू, वो जो है 10+2 होता है, 10th होता है और ग्रेजुएशन वो अलग अलग पोस्ट के लिए होती है, तो उसको एसएससी को दिया जाएगा। एसएससी अपने तरीके से पूरा वैकेंसी को फिलअप करेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि 2024 एग्जामिनेशन होने के बाद जो भी वैकेंसी खाली रह जाएंगी वो जो है 2025 में एसएससी को दे दिया जाएगा और एसएससी अपने थ्रू ओपन एग्जामिनेशन करवा के और ओपन तरीके से यहाँ पे वो जो है वैकेंसी को भरेगा, ठीक है। वो चाहे पोस्टमैन की हो, एमटीएस हो, जो भी है वो सब उसी में आ जाएगा, एसएससी को दे दिया जाएगा। और ये कोई भी पॉइंट यहाँ पे मेंशन नहीं है कि ये जो है केवल और केवल 2024 मतलब के लिए ही ये जो है पॉइंट रखा गया है। इसमें मैंने पूरा पढ़ा है, कहीं पर भी ये पॉइंट मेंशन नहीं है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि आपको पूरी क्लियरली तरीके से बता दूं। हाँ, एक चीज और बता देता हूं कि देखिए ये तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज है कि जो है यहाँ पे 1 साल की छूट दे दी गई है, ठीक है। तो सभी जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, जीडीएस कर्मचारी हैं या फिर एमटीएस हैं, पोस्टमैन जो भी हैं, जो प्रमोशन लेना चाहते हैं, तो वो लोग भाई तैयारी में जुट जाइए। और देखिए यहाँ पे कैलेंडर थोड़ा सा भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो कि वैकेंसी कब तक आ सकती है एमटीएस की, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे आप लोग आओगे तो 16 अप्रैल 2024 का यहाँ पे ऑफिशियल लेटर आप लोग देख सकते हो, रिवाइज कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन शेड्यूल टू बी हेल्ड इन 2024 ईयर। तो 2024 का जो रिवाइज्ड कैलेंडर जारी किया गया था 16 अप्रैल 2024 को जारी किया गया था। इसी कैलेंडर को हम लोग देखते हैं और इसी कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम लोग जो है ये मतलब आशा करते हैं कि इस समय तक आपका जो नोटिफिकेशन है, वैकेंसीज का जो नोटिफिकेशन है प्रमोशन वाला, उसका जो है आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो रिवाइज कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2024। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग बात करोगे, यहाँ पे जो है यहाँ पे अगर आप लोग बात करोगे तो ये तो देखिए जो हमारा मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। तो ये हमारा मेन पॉइंट ये है कि जो हमारा जीडीएस टू एमटीएस जो प्रमोशन होता है उसका जो हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे 6/8/2024 को जो है यहाँ पे मतलब एग्जामिनेशन सॉरी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। इसका नोटिफिकेशन जो है 10/7/2024 यानी कि जुलाई में आपका 10 जुलाई के आसपास जो है आ सकता है। सॉरी 10 जुलाई को यहाँ पे जो है मॉडल नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद 15 जुलाई यहाँ पे डेट दी गई कि 15 जुलाई तक जो है जीडीएस टू एमटीएस जो प्रमोशन है, उसके बाद जीडीएस टू हमारा मेल गार्ड है या फिर एमटीएस टू मेल गार्ड पोस्टमैन है, इसका जो नोटिफिकेशन है वो जो है आपको जुलाई में 15 जुलाई के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो 15 जुलाई के आसपास आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद जो आपकी फॉर्म फिलअप जो है 6 अगस्त से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा, 25 अगस्त इसकी लास्ट डेट रखी जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि वही मान के चलिए सितंबर के आसपास, सितंबर या अक्टूबर के आसपास आपका एग्जाम जो है कंडक्ट करा लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। जो भी हमारे जीडीएस कर्मचारी हैं जिनका भी 1/1/2024 तक जो है 1/1/2024 तक जो है उनका 2 साल कंप्लीट हो रहा है, 3 साल कंप्लीट हो रहा है या फिर 5 साल कंप्लीट हो रहा है, 4 साल कंप्लीट हो रहा है, तो वो लोग जो है अपने जो है एग्जामिनेशन की जो है तैयारी करते रहिए, आराम से पढ़ते रहिए। अभी भी टाइम है आपके पास, क्योंकि अभी जून चल रहा है, 12 जून है आज। अभी भी आपके पास मान लो कि टाइम है, जुलाई के आसपास आपका जो है नोटिफिकेशन आएगा, अगस्त में जो है ये आपका फॉर्म फिलअप होगा, उसके बाद सितंबर अक्टूबर में एग्जाम होगा। अभी भी 3-4 महीने आपके पास शेष हैं। तो इस 3-4 महीने में आप लोग जो है अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छा आप लोग जो है अच्छे से जो है जीडीएस से जो है ऊपर जाइए, एमटीएस में जाइए। क्योंकि मेरा तो अभी जो है अभी 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं तो अभी जो है नहीं दे पाऊंगा एग्जामिनेशन। फिर भी जिनका भी कंप्लीट हो गया है उनके लिए बेस्ट विशेष है हमारे लिए कि आप लोग जो है अच्छा कीजिए और आप लोग जो है जीडीएस से उठकर जो है अपने डिपार्टमेंटल में जाइए, एमटीएस में जाइए, पोस्टमैन मेल गार्ड में जाइए और ऊपर की पोस्टों में जाइए। ठीक है, तो बाकी ठीक है, अगर कोई भी न्यूज होगी, कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।